कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर इंज़मामुल हक ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इंज़मामुल हक पर एक कंपनी में हिस्सेदारी का इल्ज़ाम इस्तीफ़े की बुनियाद बना। इंज़मामुल हक ने इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं बगैर तहकीक के बातें करने से तकलीफ होती है। जिसने भी इल्ज़ाम लगाया वो सबूत भी फराहम करे। PCB ने मामले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। सोशल मीडिया पर शायकीन क्रिकेट ने चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की डेडलाइन का आज आखिरी दिन। मोहलत आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद को पकड़कर कैंप से मुंतकिल किया जाएगा। इस्लामाबाद में पुलिस या गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी के लिए मसाजिद में ऐलानात। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं गैर कानूनी मुकीम अफराद के जाने से कोई इंसानी अलमिया जन्म नहीं लेगा। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद को पनाह देने, घर किराए पर देने या उनके साथ कारोबार करने पर कार्रवाई होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का आला सतही इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और दीगर अहम रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल, आइंदा आम इंतखाबात समेत दीगर अहम उमूर पर गौर। पार्टी की इंतखाबी मुहिम के आगाज़, इंतखाबी मंशूर पर भी तफसीली मुशावरत जारी। इजलास में नवाज शरीफ के मुल्क भर के दौरों का इब्तिदाई शेड्यूल भी ज़ेर गौर आएगा। पानी, बिजली के बाद गैस भी महंगी। कीमतों में 172% तक इजाफा कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने गैस महंगी करने की मंजूरी दी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के फिक्स चार्जेस 10 से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिए गए। माहाना 25 मकब मीटर गैस इस्तेमाल पर बिल 200 से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया। 60 मकब मीटर गैस इस्तेमाल पर बिल 300 से बढ़ाकर 600 रुपए मुकर्रर। पेट्रोल डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। सीमेंट सेक्टर के लिए गैस 193, कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 136% इजाफा कर दिया गया। फवाद हसन फवाद और अहद चीमा की तैनाती का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने मुशीर को तैनात करना वज़ीर आज़म की सवाबदीद करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई वफाकी वजीर किसी सियासी जमात की साइड ले तो कार्रवाई कर सकते हैं। आप समझते हैं 2 बंदे अगर निगरान हुकूमत में होंगे तो इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे। क्या ऐसे शवाहिद हैं कि उनकी सियासी वाबस्तगी साबित हो सके? चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने केस की समाअत की। FIA की टीम और बुकला अदालत में पेश हुए। तमाम गवाहान के बयानात आज भी रिकॉर्ड ना हो सके। केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 184(3) के मुकदमात में अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहे हैं। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। असद उमर और चेयरमैन PTI की बहनों की अबूरी जमानतों की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तमाम मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। असद उमर समेत दीगर मुल्जिमान की जमानतों में 22 नवंबर तक तौसीह कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा, मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने शमूलियत की दावत पहले भी दी थी। उनकी सियासत में उन्हें बेस्ट ऑफ लक। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात का मेला सज गया। मुल्क भर में अरकान की जानिब से वोटिंग जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आसमा जहांगीर ग्रुप और हामिद खान ग्रुप में कड़ा मुकाबला होगा। सदारत के लिए मियां अब्दुल कुद्दूस और शहजाद शौकत मद्दे मुकाबिल। नायब सदर की सीट के लिए उमर हयात सिंधु और अलीम बेग चुगताई में मुकाबला जारी। सेक्रेटरी के ओहदे पर अली इमरान सैयद और सुलेमान मंसूर आमने सामने हैं। उन्नीस 1995 में सिंध सेक्रेटेरिएट पर रॉकेट लॉन्चर से हमले का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 29 साल बाद मुकदमे का फैसला सुना दिया। इस्तेगासा जुर्म साबित करने में नाकाम। अदालत ने सईद भरम, फ़हीम मिर्ची और नासिर खिजी को बाइज्जत बरी कर दिया।
अदालत ने हुक्म दिया, मुलजिम किसी और मुकदमे में नामजद नहीं तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। कराची में मैट्रिक बोर्ड में होने वाली बदउनवानियों पर एंटी करप्शन मुतहरिक सेक्शन ऑफिसर एंटी करप्शन ने डायरेक्टर एंटी करप्शन को खत लिख दिया। मैट्रिक बोर्ड में होने वाली माली बेज़ाब्तगियों की जांच का हुक्म, रिपोर्ट बनाकर जल्द अज जल्द जमा कराने की हिदायत कर दी।